बेटा चलो अब खाना खा लो, खाना लगा दिया है। आंटी आप जब मैं नाराज होती थी तो तुम बार बार मेरे लिए खाना लेकर आती थी और मेरी कड़वी बातें भी सुनती थी। जी लेकिन अली को मैंने जबरदस्ती खाना खिला दिया है। मैं जाती हूँ, फिर जाकर उन्हें। क्यों जाओगी? क्यों लेकर आओगी? उसके सामने हाथ पांव जोड़ोगी कि मैं अपनी माँ को भूल जाऊंगी? छोड़ दो, वो आ जाएगा। लेकिन मैंने आज तक अली के बगैर खाना नहीं खाया। मान जाएगा अली, वो तुमसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। लेकिन अगर तुम उसे इस वक्त जाके मनाओगी ना तो वो ये शर्त लगा देगा कि तुम अपनी माँ को भूल जाओ। मैं उनकी ये शर्त कभी भी नहीं मान सकती आंटी। तुम्हें माननी भी नहीं चाहिए। तो शायद है किस आपी तुम यहाँ? कुछ शर्म आनी चाहिए अपने माँ बाप के घर में। ये क्या कर रही हैं आप? बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। नरगिस, ये कौन है? ये हमारी मासी है, छोड़ो ना। अरे कौन है भाई बाहर? ये नरगिस, ये क्या हो रहा है यहाँ? ये लड़का कौन है? अब्बा देखो ना, ये आलिया कैसे क्या गुल खिला रही है। रात के इस पहर हमारे खानदान की इज्जत नीलाम करने पे तुली है ये। आलिया, मैं तुझे तो बाद में देखूंगा। तू क्यों आया? तेरी जुर्रत कैसे हुई आने की? हैं? तू मुझे बता, तेरी जुर्रत कैसे हुई हमारे घर में आने की? चाचा, मुझे आलिया ने बुलाया था। इसने बोला घर पे कोई नहीं है, तुम आ जाओ। आलिया, नहीं कह रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन तेरी जुर्रत कैसे हुई मैं पूछ रहा हूँ। अब्बा ठीक हो? अम्मा नरगिस, क्या हुआ तुम्हारे अब्बा को? क्या हुआ? होना क्या था भाई, रात के इस पहर में तुम्हारी बहू उस लड़के के साथ, अपने आशिक के साथ गुलछड़ उड़ाई थी। नहीं अंकल, मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया उसको। ये झूठ है। मैं तो नरगिस आपी उस लड़के की आवाज सुनकर यहाँ आई थी। तेरी इतनी जुर्रत? अरे रुक जा, कहाँ जा रहा है? इसका मामा तुझ पे केस कर देगा। मैं देखती हूँ उसको। आंटी शर्म करती क्या? क्या कौन आया था मुझे बता जल्दी। अरे रौनक, क्या कर रही हूँ? मैं कर इसको बाहर निकाल के फेंको, फोन कर उसके मामा को, नाने को, और उसको चलो बाहर फेंको, बोलो हमारी रकम वापिस आके दो। बस, हमें कुछ नहीं चाहिए, बाहर फेंक दो उसको। चल निकल मेरे घर से। खुदा है मेरी बच्ची। अली, क्या हुआ? अली, आलिया के ससुराल से फोन आया था। वो कह रहे थे हमने आलिया को बहुत मारा पीटा है, आपको इतना देने के लिए फोन कर रहे हैं कि आखिर उसे ले जाए। रात के 2:30 बज रहे हैं इस वक्त में। ये कौन लोग हैं? कैसे कर सकते हैं किसी के साथ ऐसा? वो कह रहे थे कि आलिया अपने आशिक के साथ। आंटी आप बिल्कुल परेशान मत हूँ। आलिया ऐसी हरकत नहीं कर सकती। तुम जाकर देखो ना अली, जाओ आलिया को देखो ना। छोड़ें, मैं जाता हूँ, उसे लेके आता हूँ। आंटी आप परेशान मत हो। कैसे जालिम लोग हैं, मासूम बच्चियों पे जुल्म करते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। मेरा आलिया बिल्कुल ऐसी नहीं है जो उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है। जानती हूँ आंटी, आलिया ऐसी हरकत नहीं कर सकती, वो ऐसी लड़की नहीं है। आप परेशान मत हो, मैं अली के साथ जाती हूँ, जाके आलिया को लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे साथ आने की। सहना से नरगिस, तुम ना, मुझे कोई आवाज आ रही है ना रोने की आवाज आ रही है। कहीं चली तो नहीं गई यहाँ से? अम्मा वो तो चींटी से भी डरती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि डर के मारे बेहोश हो गई है? अरे नहीं, बहुत निडर है भाई, देखा नहीं आधी रात को अपने आशिक को बुला लिया उसने। छुपे रुस्तम कहीं की। हाँ। कौन था वो लड़का? पता नहीं, मुझे देखा देखा लग रहा है। याद नहीं आ रहा। चलो, ये क्या पढ़ा है? अपनी प्यारी नरगिस के लिए
सालगिरह मुबारक हो तुम्हारा दीवाना अशरफ। कल तो नरगिस की सालगिरह है। इसका मतलब वो आलिया का ने नरगिस का आशिक था। नरगिस, अरे तुम समझते क्या हो अपनी नरगिस को? सारा मामला मैंने अपनी भाभी पे डाल दिया और फिर क्या, सबने मिलकर ऐसी उसकी कुट लगाई कि हमेशा याद रखेगी। और वो अंगूठी, वो मैंने क्यारी में रख दी थी, सुबह वक्त मिलते ही उठा लूंगी। सोने की है ना? नरगिस की बच्ची अड़ी जाती ना तुम बाप टुकड़े कर देता। आलिया 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 तुम ठीक हो? आलिया क्या हो गया ऐसे? आराम से आराम से। किसने किया तुम्हारे साथ ये सब कुछ? बात सुनो, उठो, अरे उठो जल्दी से, क्या है? उठ जाओ। वो पहाड़नाथ आलिया के घर वाले खड़े। अरे उनसे जाकर क्या तो हमने निकाल दिया उसको, खुद ढूंढे। अरे उठ जाओ। अब मुझे सोने दो। ओए, अंदर कैसे घुसा है? मत किस मैंने तुझे मना किया। अरे 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 क्या गुंडागर्दी मचा रखी, जाओ यहाँ से। छोड़े से उसको आलिया को हॉस्पिटल लेके जाना है। मैंने तुम्हें मना किया था। नहीं लगा मेरे साथ, कसम से मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरी अम्मा बहन वो कर रही थी, देखा भी नहीं है मैंने कुछ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा जो तुमने इसके साथ किया। हमसे क्या पूछ रहे हो? अपनी भांजी से पूछो जो आधी रात को तुम्हारी इज्जत की धज्जियां बिखेर रही थी अपने आशिक के साथ। आप इस पे इल्जाम लगा रही हैं? हाँ, इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, सच कह रही हूँ। और तुम कहाँ की बातें कर रही हो? तुम्हारा तो खुद सारा का सारा खानदान जेल में बंद है। तुम्हारी भाभी स्मगलिंग कर रही है, भाई डकैतियां मार रहा है, और इसकी माँ वो तो किसी अमीर आदमी के साथ रह रही है। और भांजी को देखो, वो हमारे घर में रह के अपने आशिक के साथ गुल खिला रही है। आए हमसे पूछ रहे हैं। चुप कर जाएं आप। तुम चुप कर जाओ, बढ़िया ही शरीफजादी। आलिया, आप आलिया को लेकर चले। अंजाम नहीं ठीक होगा। अरे जाओ जाओ, अंजाम क्या होगा? आइए चलो, और तुम मेरे साथ चलो। घर चलते हैं, ठीक है? अच्छा आज हम सब तुम्हारे साथ हैं। आओ हिम्मत करो। हम सलाम। हाँ जाओ जाओ। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा। आपकी आलिया ऐसी नहीं है। आलिया, तुम्हें किसी भी किस्म की सफाई देने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं तुम्हें। अभी मैं तुम्हारे लिए नीम गर्म दूध लेकर आती हूँ ना, तुम पियोगी तो सुकून से सो जाना, ठीक है? मुझे नहीं पीना। ये सब मेरे माँ बाप के अमाल का नतीजा है। सबात आंटी के साथ जो कुछ भी किया उन्होंने, कितना बदनाम किया तुमने। और आज वही बदनामी मेरा नसीब बन गई है। ऐसा नहीं है अली, तुम्हें आलिया को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, घर नहीं लाना चाहिए था। हमें प्लीज समझा करें। सही कह रही है, मुझे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। हमें कैसे लेके जाता? क्या चाहती हैं कि एक और पुलिस केस बने? ठीक कह रहे हो तुम। मीरब के घर वालों ने तो हमें इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि हम कानून से मदद मांग सके अपने इंसाफ के लिए। हमारी इज्जत को खतरे में डालने वाले मीरब के घर वाले। ये खतरा एक दिन का नहीं है, हमेशा का खतरा है। जितनी जल्दी हो सके इस खतरे से अपने आप को बचा लो। मैं आती हूँ अभी। मैं यहाँ एक मिनट नहीं रुक सकती। अली बाबू से कहे मुझे अभी इसी वक्त छोड़ कर आए। या कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमने उन लोगों का रवैया देखा? बात किए बगैर वहां जाना बिल्कुल बेकार है। मेरा बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। जिस ससुराल में तुम्हारी इज्जत ना हो, किरदारशी की जाए तुम्हारी, तुम्हें हर वक्त जलील किया जाए, तुम्हारा शौहर साथ छोड़ जाए, वहां जाने की जरूरत नहीं है।
क्यों मीरब? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी। तुम तो मेरी नवासी हो बेटा। अगर तुम्हारी जगह मीरब भी होती ना तो मैं यही फैसला करती कि अली को छोड़ दो। नरगिस, 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 ए, उठ जाओ। तुम्हारा बाप उठ गया, उठ के नाश्ता बनाओ, खड़ी हो। क्या मसला माँ, सुबह सुबह आदम की हो। ये सुबह सुबह 8 बज रहे हैं, 8। उठ जाओ, खड़ी हो। ओ, क्या मसला है अम्मा? मैंने कहा था आधी रात को उसे निकालो, सुबह नाश्ता बनवा के निकाल देती ना। बात सुनो, ज्यादा ना इस मामले को उछालने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि तुम्हारी सारी पोलें खुल के सामने आ जाएं। हाँ तो क्या है, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? अच्छा, आज तक कौन सा काम किया आपने इंसानों वाला? वो बोला तो था तुम्हें, अपनी माँ को भेज देगा वो। आ जाए जरा उसकी अम्मा भी। हाँ करके ना फौरन उसके हवाले कर दूंगी, देख लेना। कर देना हवाले, मैं भी यही चाहती हूँ। अभी तो तुम ये अंगूठी मुझे दो, वरना क्या वरना? क्या वरना? अपने अब्बा को बताओगी? जाओ बताओ, जाओ बताओ से। बहुत चालाक हो अम्मा, मौके से खूब फायदा उठाना आता है। अब बनवा लो नाश्ता जिससे बनवाना है। नरगिस, अरे उठ जाओ, क्या हो गया? बना ले नाश्ता उठ के। अम्मा खुद बना लो ना, सोने दो। अली साहब, आपने जो हालात बयान किए हैं, इन हालात में तो अलिया की ससुराल से बात करना ही बेकार है। आप अलिया से कहें कि फौरन तनसीखी निकाह का दावा दायर करें। लेकिन आलिया वापस जाने की जिद कर रही है। वापस जाने का मतलब है अपनी सलामती को खतरे में डालना। आप अलिया को समझाएं। मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों से बात करें जो रकम अदनान ने अब्दुल से उधार ली है। उसका सबूत दें, क्योंकि मैं तो खुद नहीं चाहता कि ये मामला कोर्ट में जाए। वकील साहब, आपसे ज़रूरी बात करनी है। आपका नंबर मिल सकता है? हाँ, मैं नंबर देता हूँ आपको। ये कार्ड आप रख लीजिए मेरा। मीरब, अगर तुमने मुझ पर कोई केस करवाना है तो मुझसे कह सकती हो मेरे सामने। प्लीज अली। शुक्रिया। मीरब आपसे इसलिए रब्ता करना चाह रही है कि वो अपनी माँ का पता लगाना चाह रही है कि वो कहाँ है, और मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ उसे कुछ ना बताइएगा। अली, आपको सबाहत बेगम के लिए अपनी सोच को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। वकील साहब, आप मुझे प्लीज़ कानूनी मशवरे दें, पर्सनल नहीं। अब इतना तो हक रखता हूँ कि आपको अपने नुकसान से दूर रखने का कह सकता हूँ। आप जानते हैं ना कि किरमानी किस किस्म का घटिया इंसान है। इसकी माँ क्यों रह रही है उसके साथ, ये बताइए। तो ठीक है, आप सबाहत बेगम को अपने घर में रहने का इख्तियार दे दे। मैं तो उनकी मलकियत की फाइल भी दे चुका हूँ अभी उनको। वैसे आपको भी ना बहुत जल्दी थी अपना फर्ज निभाने की। ठीक है ना, सबात आंटी की दिल की मुराद पूरी हो जाएगी, क्योंकि पैसा उनका ईमान है। इसलिए तो किरमानी जैसे घटिया शख्स के साथ रह रही हूं। आपके किरमानी साहब के मुतालिक राय बहुत गलत है। आप एक दफ़ा उनसे मिलकर तो देख लीजिएगा। 7 स्ट्रीट पे किरमानी प्लाजा में ग्राउंड फ्लोर पे इनका ऑफिस है।